हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे डॉक्टर को पर्ची को कैसे पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो दवाई जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन दिया रहता है उसको हम कैसे पढ़ेंगे। इसमें जो कोड वर्ड में लिखे रहते हैं डॉक्टर, तो उनके द्वारा डॉक्टर के द्वारा लिखे गए पर्ची में कुछ कॉमन टर्म होते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे सब A to Z जो कॉमन टर्म होते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे कहीं कहीं BD दिया रहता है, जैसे यहाँ BD दिया है, ठीक है। इसी तरह के सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। देख लेते हैं पहले कि दवाई की पर्ची में लिखे जाने वाले कुछ कॉमन टर्म को हम देख लेते हैं। जैसे BP लिखा रहता है, हमारा जो दवाई का पर्ची रहता है, हमारा पर्ची रहता है उसमें हमारा जैसे BP लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। आगे हमारा दिया है BSF, इसका मतलब हो जाएगा ब्लड शुगर फास्टिंग, यानी जो फास्टिंग के टाइम ब्लड शुगर लेते हैं उसका है। अगला दिया है हमारा USG क्या होता है, अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी बोलते हैं USG को, ठीक। अगला हमारा दिया है CXR, इसका मतलब हो जाएगा चेस्ट एक्सरे हो जाएगा। अगला हमारा दिया है टेम्प करके लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेम्प या T भी लिखे रहते हैं कहीं कहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, यानी हमारा तापमान शरीर का जो है उसका, ठीक है। अगला दिया है PR का क्या हो जाएगा, मतलब PR मतलब पल्स रेट हो जाएगा। अगला दिया है RR तो रेस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक। आगे देख लेते हैं, इसमें बोला कि VID या BID कहीं कहीं लिखा रहता है या कहीं कहीं BD लिखा रहता है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 2 times a day, यानी दिन में 2 बार हमें ये लेना है। आगे देख लेते हैं TID या TDS करके लिखा जो रहता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 times a day, ठीक है, यानी दिन में 3 बार लेना है, एक दिन में 3 बार इस दवा को लेना है, जिसके साथ TDS लिखा होगा या TID लिखा होगा। अगला दिया है OD का मतलब क्या होता है, वंस इन अ डे, यानी दिन में एक बार ही लेना है। अगला दिया है QD का मतलब क्या होता है, प्रत्येक दिन, एवरी डे। अगला दिया है QID, मतलब इसका हो जाएगा 4 times a day, यानी दिन में 4 बार हो जाएगा। अगला दिया है SOS, इसका मतलब क्या होता है, इफ़ नीडेड, यानी जब हमें ज़रूरत है तो इसको हम ले सकते हैं। अगला दिया है HS या BT, तो इसका मतलब क्या होता है, बिफोर स्लीप, यानी सोने से पहले हमें इसको लेना है। अगला दिया है BBF, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी नाश्ते से पहले हमें उस दवा को लेना है। अगला दिया है PC का मतलब आफ्टर मील। अगला दिया है AC का मतलब क्या हो जाएगा, बिफोर मील। इसको हिंदी में देख लेते हैं, जो AC होता है क्या होता है, AC का मतलब खाने से पहले होता है, ये DC लिखा है, PC होगा। PC का मतलब क्या हो जाएगा, जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद को दवा को लेना है, ठीक है। OD मतलब दिन में एक बार, BD मतलब दिन में 2 बार, TD इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिन में 3 बार, QD मतलब दिन में 4 बार, SOS मतलब जब ज़रूरत हो, जब हमें लेना है। जो कैप लिखा है इसका मतलब कैप्सूल हो जाएगा। AMP मतलब इंजेक्स एम्पूल लिखा रहता है, इसका मतलब GTT इस मतलब ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे हमारे पर्ची में कभी कभी नहीं बोलते हैं कि हॉस्पिटल में OPD डे है आज, तो इसका मतलब क्या होता है, OPD मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी ये जो OPD होता है किसके लिए होता है, जो बंदा नया हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आता है, यानी बाहर से आता है हॉस्पिटल में, पहली बार आता है, ठीक है, तो उसको OPD बोलते हैं। अगला दिया है IPD मतलब जो हॉस्पिटल के अंदर पहले से ही एडमिट है उसको बोलते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी जो पहले से ही हॉस्पिटल में भर्ती है उसको, उसके लिए जो डॉक्टर देखेगा तो IPD बोला जाएगा, ठीक है। अगला दिया है CO, इसका मतलब कंप्लेंट्स ऑफ। अगला दिया है O/E, इसका मतलब ऑन एग्जामिनेशन, ठीक है। अगला दिया RS का मतलब प्रिस्क्रिप्शन, TX मतलब ट्रीटमेंट होता है, DX मतलब डायग्नोसिस, HX मतलब हिस्ट्री होता है, SX मतलब
सिम्टम्स हो जाएगा, सी मतलब वीथ होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला दिया है एस ओब्लिक एस, इसका मतलब क्या होता है, साइन और सिम्टम्स हो जाएगा, साइन है सिम्टम्स हो जाएंगे, ठीक। स्टेट मतलब इमीडिएटली, यानी उसी टाइम उसको देना है। यस मतलब जगह वाइटल साइंस हो जाएंगे। सी ए पी कैप मतलब क्या हो जाएगा, कैप्सूल हो जाएंगे। टी ए बी टैब मतलब क्या हो जाएगा, टैबलेट फॉर्म में। एस वाई पी मतलब सिरप हो जाएगा। आई एन सी मतलब इंजेक्शन हो जाएगा। आई वी मतलब इंट्रावेनस हो जाएगा। और जो इंजेक्शन लगाते हैं आई वी, जो इंजेक्शन लगता है आई वी मतलब इंट्रावेनस, यानी जो हमारी नसें होती हैं, वेन्स होते हैं, उसके अंदर लगाया जाता है। आई एम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, यानी जो हमारा मांस है उसके अंदर जो लगाया जाता है। थैंक यू।